क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत जो हमारी चर्चा आपके साथ हो रही है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में है। इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। वास्तव में फोर्स पे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो फोर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको निकालने के लिए हम दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला तो हमारा होता है F इक्वल टू एम ए, जब मास दिया हो ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन दिया हो तो डायरेक्ट फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई हो ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, टाइम दिया गया हो, तो उस समय सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं। एक्सेलरेशन को निकालने के बाद हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों तरीकों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया गया है। तो इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स फॉर 10 सेकंड and its final velocity becomes 25 meter per second। 25 मीटर पर सेकंड। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड आउट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को देखिए, इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे, इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स, इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए काम करता है, सॉरी 10 सेकंड के लिए, 20 गलत बोल गया मैं, 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है। 20 न्यूटन का फोर्स है और जो वो फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो 10 सेकंड के लिए है। तो इसकी जो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यदि यह रेस्ट से स्टार्ट करता है, शुरू में रेस्ट में है, तो फाइंड आउट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास निकालना है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। देखिए बारीकी से समझिएगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को तो हम पढ़ने के बाद समझ गए हैं कि हमें क्या दिया गया है। आपके भी समझ में आ गया होगा कि हमें यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। F इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन, मास क्वेश्चन मार्क है, U दिया है 0, V दिया हुआ है
25 मीटर पर सेकंड और t दिया हुआ है 10 सेकंड। इतनी सारी चीजें हमारे पास है, u है, v है, t है, f है और m निकालना है। तो f इक्वल टू m v माइनस u अपान t को अप्लाई करते हैं तो एफ की वैल्यू पुट कर दें 20, मास निकालना है हमें, भी दिया है 25 माइनस 0 अपान 10। तो ये 200 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 25 एम। तो 25 एम इक्वल टू 200, तो एम इक्वल टू जो आ जाएगा 200 अपान 25। 25 8 जा, यानी एम इक्वल टू 8 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास आ गया। यहां देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था, जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा था। ध्यानपूर्वक देखिए, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा था दैट इज 20 न्यूटन, उसकी वैल्यू 20 न्यूटन थी। मास वी हैव टू फाइंड आउट, मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। u रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए u इक्वल टू 0 था, v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड है और t इक्वल टू 10 सेकंड है, यानी टाइम जो ड्यूरेशन है दैट इज 10 सेकंड। अब फार्मूला होता है f इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपान टी। तो यहाँ पर f की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी और v की वैल्यू 25 माइनस 0 अपान 10 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 10 हो गया 200 इक्वल टू 25 एम। ये 25 एम आ गया है और 25 एम इक्वल टू 200, तो एम इक्वल टू 200 अपॉन 25 एंड दैट इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लिया है। आगे हम बढ़ें, यहीं पे हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 8 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन 16 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन 8 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। अब आगे एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में और लेते हैं। इफ एफ इक्वल टू 200 न्यूटन, टी इक्वल टू 20 सेकंड, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a इक्वल टू देखिए ये क्वेश्चन मार्क
और मास 10 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को बारीकी से देखें। ये चीजें दी हुई हैं, क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को देख के आपको खुद डिसाइड करना है। यहां देखिए फोर्स इक्वल टू जो दिया गया है दैट इज 200 न्यूटन। टी दिया गया है 20 सेकंड। भी क्वेश्चन मार्क है या मास आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है, फोर्स दिया गया है 200 न्यूटन, टी दिया है 20 सेकंड, यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड, भी क्वेश्चन मार्क, और यम इज आल्सो गिवन 10 kg। तो यफ इक्वल टू यम भी माइनस यू अपान टी कर देंगे। तो देखिए यफ इंटू टी इक्वल टू यम इंटू भी माइनस यू। अब यहां से सॉल्व करते हैं, यफ को रख देते हैं 200, टी दिया है 20, मास दिया है 10, भी निकालना है, भी माइनस 10। तो 200 इंटू 20 4000 इक्वल टू 10 भी माइनस 100। तो 10 भी इक्वल टू 4000 प्लस 100। तो 10 भी इक्वल टू 4100। अब यहां पर भी निकालना है, तो 4100 अपान 10 कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। भी इक्वल टू 410 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो आ गई 410 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या है ये क्वेश्चन, ठीक से देखिए। इस क्वेश्चन में हमें यफ दिया गया है, यफ इक्वल टू है यम इंटू भी माइनस यू अपान टी। एफ टी इक्वल टू कर दिया हमने, तो मिल गया हमें एफ टी इक्वल टू यम इंटू भी माइनस यू। या फोर्स की वैल्यू पुट कर दी 200 न्यूटन, टी की वैल्यू पुट कर दी 20, यम से इंटू कर दिया 10 इंटू भी माइनस 10। तो 4000 इक्वल टू आ गया 10 भी माइनस 100 मल्टीप्लाई होगा यम अंदर भी 10 भी इक्वल टू हो गया 4000 प्लस 100। तो 10 भी इक्वल टू 4100। तो भी इक्वल टू हो गया 4100 अपान 10, 0 कैंसिल हो गया। फाइनल वेलोसिटी जो आ गई 410 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं फोर्स से रिलेटेड। तो पिछले अभी जो वीडियोज गए हैं उनमें हमने आपको फोर्स के बारे में बताया है, फोर्स से रिलेटेड जो फार्मूले हैं, फोर्स की जो यूनिट है, और इन सब से रिलेटेड जानकारी आपको दी गई है। आप इन वीडियोज को केयरफुली देख लें और कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि जब एग्ज़ाम हो तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आपके पास नोट उपलब्ध रहेगी तो आप सहजता के साथ उस समय वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना वीडियो देखे ही आप इनको प्रॉपर रिवाइज कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर पाएंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा है कि आप वीडियोज को केयरफुली देखेंगे और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे।
ध्यान रहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही ये चैप्टर हो रहे हैं और ऑफलाइन में इन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।